कम से कम एएनएम पे भी तरस खाइए और वैकेंसी निकालिए। अगर ब्लैक से करना है तो पैसा बार बार बोलते हैं, सब लोग बोले हैं पैसा लेना है तो बताइए कितना पैसा लेना है, आपके मुंह पे फेंकेंगे और पैसा देंगे और हम लोगों को नौकरी चाहिए। ऐसा है जो सिविल सर्जन साहब या कि कोई भी स्टाफ पैसा लेते हैं और काम करते हैं तो हम लोग भी पैसा देंगे। 2 लाख 2.5 लाख ऐसे भी सरकार को जा चुका है तो 2 लाख 2.5 लाख और देंगे, लेकिन नियुक्ति तो किया जाए समय से। बैठे बैठे एक्सपायर एज भी हो रहा है तो हम लोग को कब लिया जाएगा? कैसे हम लोग स्वास्थ्य कर्मी कैसे कह सकते हैं जो एक सफल स्वास्थ्य कर्मी हम लोग हैं? मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की आज वॉक इंटरव्यू है और उस हिसाब से हम लोग तैयार होके आए हैं और यहाँ आने के बाद इन लोगों का ये कहना है कि सिर्फ डॉक्टर का ही इंटरव्यू हो। इससे पहले मैं 2016 में भी आपके मेडिकल कॉलेज में इंटरव्यू दिया था पैरा मेडिकल में ओटी टेक्नीशियन का। उसका भी 4-5 साल के बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला इन लोगों ने। या तो कोई रोस्टर होगा इन लोगों के पास, ये बता दें कि कब है हम लोगों का या कब लेंगे, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग तैयार होके आएंगे। फिर हम लोग 11-12 सेशन के एएनएम स्टाफ हैं। हम लोग 11-12 से एएनएम ट्रेनिंग कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल चुका है। 2 लाख 2.5 लाख रुपया ले करके हम लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं। उसके बावजूद भी हम लोग का कोई वैकेंसी कहीं पे भी, हर एक जगह काउंसलिंग में या कि इंटरव्यू में होता है तो एएनएम का कहीं सीट नहीं है। कहीं बताया जाता है जो एएनएम है ही नहीं कहीं। यदि ऐसा है तो सरकार इस कोर्स को स्टॉप कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग सरकार को दे चुके हैं, फिर हम मांगने की कोशिश कर रहे हैं जो हम सरकार को इन्वेस्ट कर चुके हैं। 2 लाख 2.5 लाख रुपया में कमीशन तो सरकार को भी जाता है। ऐसा यदि है तो वो इस कोर्स को हटा दे और हम लोग का नियुक्ति यदि करना है तो करे और बताए। यहाँ सिविल सर्जन ऑफिस में भी नहीं पता चलता है जो कब होता है बहाली एएनएम का। जीएनएम बीएससी नर्सिंग हर जगह सीट होता है, लेकिन एएनएम का सीट कहीं नहीं होता है। यहाँ आने के बाद आप साथ साथ एज भी एक्सपायर हो जाता है। यदि ऐसा है जो सिविल सर्जन साहब या कि कोई भी स्टाफ पैसा लेते हैं और काम करते हैं तो हम लोग भी पैसा देंगे। 2 लाख 2.5 लाख ऐसे भी सरकार को जा चुका है तो 2 लाख 2.5 लाख और देंगे, लेकिन नियुक्ति तो किया जाए समय से। बैठे बैठे एक्सपायर एज भी हो रहा है तो हम लोग को कब लिया जाएगा? कैसे हम लोग स्वास्थ्य कर्मी कैसे कह सकते हैं जो एक सफल स्वास्थ्य कर्मी हम लोग हैं? क्या नाम है आपका? अंशु कुमारी। पेपर के हिसाब से हमको मिला ये कि पैरा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की आज वॉक इंटरव्यू है और उस हिसाब से हम लोग तैयार होके आए हैं और यहाँ आने के बाद इन लोगों का ये कहना है कि सिर्फ डॉक्टर का ही इंटरव्यू हो। इससे पहले मैं 2016 में भी आपके मेडिकल कॉलेज में इंटरव्यू दिया था पैरा मेडिकल में ओटी टेक्नीशियन का। उसका भी 4-5 साल के बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला इन लोगों ने, ठीक है। फिर दोबारा ये डेट निकाला है और यहाँ आने के बाद इन लोग बोलते हैं कि नहीं, पैरा मेडिकल का या जीएनएम का एएनएम का वैकेंसी नहीं है और सिर्फ डॉक्टर का है। या तो कोई रोस्टर होगा इन लोगों के पास, ये बता दें कि कब है हम लोगों का या कब लेंगे, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग तैयार होके आएंगे। फिर और जब भी आते हैं, जब ये लोग टाल देते हैं, इसका मतलब है कि अंदरूनी इन लोग का दाव पेच चल रहा है पैसा कमाने के लिए। अंदरूनी अगर ऐसा बोलें अगर पैसा लेना है तो पैसा हम लोग भी देने को तैयार हैं इनको, ठीक है। गलत काम करने को तैयार है तो क्या करेंगे जब पैसा ही पे ये लोग बिके हुए हैं, ये लोग पैसा ही पे बिके हुए हैं। बोलते हैं अंदरूनी पैसा लेने के बाद हम लोग को टाल देते हैं, आप पीछे से अंदर से काम कर लेते हैं ये लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन परवेज हुआ। क्या किया हुआ? डिप्लोमा ओटी टेक्नीशियन। मैं 13-15 का सेशन का पास आउट हूँ। अभी तक मतलब 7-8 साल से कोई वैकेंसी नहीं आया है। जब भी निकलता है जीएनएम का निकलता है, कहीं भी एएनएम का कोई रिक्वायर ही नहीं है। फिर हम लोगों का कोर्स करने का फ़ायदा क्या हुआ? हम लोग यही अब सिविल सर्जन साहब से मतलब हम लोग को पता चला कि सीएस ऑफिस में होगा एएनएम का वैकेंसी। जब हम लोग काम धंधा छोड़ के यहाँ पे आए हैं, पता चल रहा है कि कोई काम नहीं है, यहाँ पे कोई रिक्वायर नहीं है। तो ऐसे झूठ बोल के क्यों किया जाता है, क्यों बुलाया जाता है? या तो नहीं करना है तो वैकेंसी ही नहीं निकाले, झूठ मूठ का पेपर में क्यों छाप देते हैं? और अगर ले रहे हैं तो अगर ब्लैक से अगर कर रहे हैं, ब्लैक से अगर पैसा लेके करना है तो ब्लैक से बताएं, हम लोग भी पैसा देंगे। ऐसा थोड़ी कि हम लोग पैसा नहीं देंगे। ऐसे अभी जो सारे लोग परेशान होकर के आए हैं, बाहर से भींगते हुए आए हैं, सबका मजबूरी है, तभी तो सब लोग आए हैं। इसलिए सीएस साहब से या फिर हम सबको बताना चाहते हैं कम से कम एएनएम पे भी तरस खाइए और वैकेंसी निकालिए। अगर ब्लैक से करना है तो पैसा बार बार बोलते हैं, सब लोग बोले हैं पैसा लेना है तो बताइए कितना पैसा लेना है, आपके मुंह पे फेंकेंगे और पैसा देंगे और हम लोगों को नौकरी चाहिए। क्या नाम है आपका? रूपम कुमारी। यहाँ पे आए, यहाँ के कर्मचारी से हम लोग बात किए और पूछे तो बोला कि यहाँ पे एएनएम जीएनएम पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी नहीं है,
और यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर का वैकेंसी, लेकिन पेपर में भी आप लोग भी देखे होंगे जो पेपर में दिया हुआ ANM GNM पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति कल से है। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे हम लोग को घुमा रहा है, बोला यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसी अफवाह है तो फिर आखिर पेपर में कैसे आ जाता है अफवाह है। तो ये यहाँ पे जो है ये लोग या तो ब्लैक से काम करता है, जो भी करता है कुछ बतावे, हम लोग भी पैसा देने के लिए तैयार है। ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता है यहाँ पे जो वैकेंसी निकल रहा है, या जो भी आज तक रोस्टर भी नहीं लगता है यहाँ पे। एक रोस्टर भी लगता है जो इस डेट में वैकेंसी है तो हम लोग आकर के वहाँ पे इंटरव्यू देंगे। पेपर में दे रहा वाक इंटरव्यू है, लेकिन यहाँ पे आते हैं तो हम लोग को वापस जाना पड़ता है। बहुत दूर से हम लोग आते हैं यहाँ पे, बारिश बरस रहा है, भीगते हुए आते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग को पता नहीं। हम लोग या तो सीधा बोल दिए ANM GNM पैरामेडिकल स्टाफ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग या तो फिर उस कोर्स को मान्यता ही नहीं दीजिए ताकि हम लोग भटके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा चंदन कुमार हुआ, क्वालिफिकेशन? मेरा डिप्लोमा OT टेक्नीशियन पैरामेडिकल स्टाफ है।